हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। अभी आईपीओस का जो ये सामूहिक सम्मेलन चल रहा है, उनमें हर एक आईपीओ को इंडिविजुअली कवर कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। सो हियर वी आर विद ए कंबाइंड वीडियो। ये वैसे आपके लिए भी टाइम सेविंग है और मेरे लिए भी। अब देखिए, ये वाला वीडियो मैं सुबह के 5 बजे के अराउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो आप इसे आज ही के दिन यानी कि 31 जुलाई को देख रहे हैं, या आप इसे कल देखेंगे यानी 1 अगस्त। अब अगर आप ये वीडियो 31 को ही देख रहे हैं, तब तो अभी आपके सामने 5 आईपीओ का ऑप्शन है। एक तो आदित्य इन्फोटेक है, दूसरा लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस है, एनएसडीएल है, सी लोटस डेवलपर्स है और लास्ट है फिर एमएनवी इंजीनियरिंग। अब देखिए, यहाँ मैं कोई बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई एम श्योर आप इन कंपनीज के बिजनेस और फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में देख और सुन चुके होंगे। यहाँ हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि भाई अभी हमारे पास जितने फंड्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और किस आईपीओ को हम चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। यानी कुल मिला के हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अभी 31 को ये वीडियो देख रहे हैं और आपके सामने 5 आईपीओ का ऑप्शन है, तो उनमें से लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के आईपीओ को तो आपको कंप्लीटली अवॉइड कर देना है। क्योंकि देखिए, एक तो ये बहुत ही छोटी साइज का आईपीओ है, इसकी जो टोटल इश्यू साइज है वो बस 250 करोड़ रुपीज है। और दूसरा फिर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी बिल्कुल ना के बराबर है। अभी इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में बस 2-4% के प्रीमियम ही मिल रहे हैं। तो अभी जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, जिनमें कई बड़े बड़े नाम भी हैं, जिनकी ग्रे मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, तो इस आईपीओ को क्यों ही चूज करना। अब पीछे बचे 4 आईपीओ, तो यहाँ मैं कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं कि आप इनमें से किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी कारण से आपको किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई करना है, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आपके लिए वो आईपीओ होगा आदित्य इन्फोटेक का। फिर चाहे आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें, स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करें, या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में। क्योंकि देखिए, एक तो इस आईपीओ की इश्यू साइज है 1300 करोड़ रुपीज, जो कि इन 5 आईपीओ में सेकंड हाईएस्ट है। बस एक एनएसडीएल की इश्यू साइज इससे ज्यादा है। हालांकि आदित्य इन्फोटेक के आईपीओ में रिटेल पोर्शन ओनली 10% है, यानी इन 1300 करोड़ रुपीज में से रिटेलर्स को बस 130 करोड़ रुपीज के शेयर ही दिए जाएंगे। तो ये यहाँ एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मैं आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की सबसे ज्यादा डिमांड है। इसकी जो जीएमपी है वो भी मोर देन 40% है। अगर एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बताऊं तो 42 या 43% के प्रीमियम इस आईपीओ को भी ग्रे मार्केट में मिल रहे हैं, जो कि बाकी चारों आईपीओ से कहीं ज्यादा है। और वैसे भी इसका डायरेक्ट कंपटीशन एनएसडीएल से है, तो जरूर इसमें एनएसडीएल के मुकाबले अलॉटमेंट चांसेस थोड़े कम रहेंगे, लेकिन लिस्टिंग एज कहीं ज्यादा होंगे। तो अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई करना है, या आप एक ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आईपीओ होना चाहिए आदित्य इन्फोटेक का। अब दूसरा सिनेरियो ये कि मान लो आप ये वीडियो 1 अगस्त को देख रहे हैं, तो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस और आदित्य इन्फोटेक के आईपीओ तो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। अब आपके पास बस 3 ही ऑप्शन है। एक तो है एनएसडीएल, दूसरा है सी लोटस डेवलपर्स और तीसरा है एमएनबी इंजीनियरिंग। अब इन आईपीओ की रैंकिंग तो हम वीडियो में आगे डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बता देता हूं, जिनमें सबसे पहले इनकी इश्यू साइज। तो देखिए, इनमें सबसे छोटी साइज का आईपीओ तो है एमएनबी इंजीनियरिंग का, जिसकी टोटल इश्यू साइज है 650 करोड़ रुपीज, और इसका तो रिटेल पोर्शन भी बस 10% है। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स को ओनली 65 करोड़ रुपीज के शेयर ही दिए जाएंगे। उसके बाद है श्री लोटस डेवलपर्स, जो कि है टोटल 792 करोड़ रुपीज का आईपीओ, और इसमें रिटेल पोर्शन 35% है। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स को ऑलमोस्ट 280 करोड़ रुपीज के शेयर्स मिलेंगे। एंड देन फिर है एनएसडीएल, जो कि इन सब में सबसे बड़ी साइज का आईपीओ है। इसकी टोटल इश्यू साइज है 411.6 करोड़ रुपीज, और रिटेल पोर्शन इसमें भी 35% है। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपीज के शेयर्स हैं। तो ये तो हुई इन आईपीओ की इश्यू साइज। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो देखिए, अभी एमएनबी इंजीनियरिंग की जीएमपी है ऑलमोस्ट 15%, एनएसडीएल भी इसी रेंज में है 15 से 20% के आसपास, जबकि सी लोटस डेवलपर्स के शेयर्स को अभी ग्रे मार्केट में 30% के प्रीमियम मिल रहे हैं। अब यहाँ ऑब्वियसली हम एमएनबी इंजीनियरिंग के आईपीओ को एक बार के लिए साइड कर सकते हैं। बाकी दोनों आईपीओ से अगर कंपेयर करें तो ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। पीछे बचे एनएसडीएल और सी लोटस डेवलपर्स। अब यहाँ 2 बातें हैं। अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस बढ़िया चाहिए कि भाई लिस्टिंग एज चाहे थोड़े बहुत कम मिल जाए, लेकिन अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा रहे, तब तो आप अप्लाई कीजिए एनएसडीएल के आईपीओ में, क्योंकि ये एक बड़ी साइज का आईपीओ है। इसकी इश्यू साइज सबसे ज्यादा है, रिटेल पोर्शन भी 35% है, और ठीक ठाक लिस्टिंग एज तो इसमें भी मिल जाएंगे, 15-16% एक्सपेक्टेड है। वहीं अगर आपको अच्छे लिस्टिंग एज चाहिए और आप प्रोबेबिलिटी की बजाय अपने लक में यकीन रखते हैं कि भाई 10 में से किसी एक को अलॉटमेंट मिले या फिर 100 में से किसी एक को अगर आईपीओ मिलना होगा तो मिल जाएगा। अगर आपका ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस है, तब तो नो डाउट आपको सी लोटस डेवलपर्स के आईपीओ को चूज करना चाहिए, क्योंकि अभी ग्रे मार्केट के जैसे इंडिकेशन है उसके अकॉर्डिंग तो सी लोटस डेवलपर्स की लिस्टिंग एनएसडीएल के मुकाबले 2 गुना प्रीमियम पर हो सकती है। हालांकि इसमें अलॉटमेंट थोड़ा टफ रहेगा, थोड़ा क्या इनफैक्ट सबसे ज्यादा कंपटीशन तो इसी आईपीओ में होगा। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस की बजाय अपने लिस्टिंग एज को प्रायोरिटाइज करना है, तो ये आईपीओ आपके लिए एकदम बेस्ट है। अब आई नो ये सब आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, तो मैं आपको इन आईपीओ की अब रैंकिंग बता देता हूँ।
और मैं इन आईपीओज में इसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग अप्लाई करूंगा। तो देखिए, अगर 31 जुलाई को आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली नंबर 1 पर तो होगा आदित्य इन्फोटेक। इसके बियॉन्ड तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा लिस्टिंग है हमें इसी आईपीओ में मिल सकते हैं। फिर नंबर 2 पर मैं रखूंगा एनएसटीएल को। इसमें मैं खुद कुछ स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशंस लगाने वाला हूं और मेरे लिए तो भाई अच्छे अलॉटमेंट चांसेस जरूरी हैं, जो कि इस आईपीओ में सबसे ज्यादा होंगे और ठीक ठाक लिस्टिंग एज भी हमें यहाँ मिल सकते हैं। फिर नंबर 3 पर सी लोटस डेवलपर्स और नंबर 4 पर ऑब्वियसली एमएनबी इंजीनियरिंग। हालांकि मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप 31 को ये वीडियो देख रहे हैं और आपके लिए बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आदित्य इन्फोटेक, एनएसटीएल और सी लोटस डेवलपर्स इन तीनों ही आईपीओ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि एनएसटीएल में हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे तो बाकी दोनों आईपीओ में हमें लिस्टिंग एज ज्यादा मिल सकते हैं। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस को तो टोटली इग्नोर कर देना है। और रही बात एमएनबी इंजीनियरिंग की, तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर लास्ट में कुछ पैसे बच गए तो आप एक आध लॉट के लिए अप्लाई कर भी सकते हो। और अगर आप 1 अगस्त को ये वीडियो देख रहे हैं तो आदित्य इन्फोटेक तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। आई होप आपने उसमें अप्लाई कर दिया होगा। अब आप एनएसटीएल और सी लोटस डेवलपर्स इन दोनों आईपीओ को टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बताऊं तो आज तो मैं सिर्फ आदित्य इन्फोटेक में अप्लाई करूंगा और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया है कल फिर एनएसटीएल और सी लोटस डेवलपर्स के आईपीओ में मैं अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ अप्लाई करने वाला हूं। और वैसे कल तक साथ एसएमई आईपीओ के पैसे भी अनब्लॉक हो जाएंगे। वैसे एसएमई आईपीओ का अलॉटमेंट आ गया है सी रेफ्रिजरेशन और पटेल केम का। मुझे तो उनमें अलॉटमेंट नहीं मिला है, लेकिन आप में से अगर किसी को आईपीओ अलॉट हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और हाँ, इन आईपीओ में से आप किस आईपीओ में और किस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता दें। वैसे अगर आपको इन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम और कौन से दिन ये आईपीओ कितने ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं इन सबकी रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है या आईपीओ को लेकर कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी क्या होती है, स्मॉल एचएनआई क्या है, बिग एचएनआई क्या है, अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में समझना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।